सर पिछले 24 दिनों से लगातार यहाँ स्ट्राइक चल रही है और आज हमारे पास ऐसी नौबत आ गई है कि हमें जो 9300 सैलरी मिली थी जून की, हमने यहाँ ही लगा दी। 10-10 रुपये हम इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके हम अपना जहाँ दोपहर का खाना जो लंगर चला रहे थे वो, अब हमारे पास पैसे नहीं। अब आपके माध्यम से हम उमर साहब को भी ये कह रहे हैं कि आपके पास ये डिपार्टमेंट है PDD, आपके पास डिपार्टमेंट है और ये लोग आपके लोग ही हैं। PDD का आप कहते हो डेली वेतन जो हमारा हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी है। आज ये रीढ़ की हड्डी बेचारी यहाँ भूखे प्यासे मर रही है। उमर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, उमर साहब आप उम्रा करके आए हो और आपने उम्रा किया है, लोगों का भला, आप लोगों का भला भी करो। और जो लोग यहाँ बैठे आप देख रहे हो, बेचारों की टांगे नहीं है, बाजू नहीं है। यहाँ हमारी मातृ शक्ति बैठी है, किसी का घर वाला चला गया, किसी बच्चे के पिता का साया चला गया। उमर साहब इंसाफ करो। आपने PDD के SRO 381 के तहत 2013 में भी आपने 876 लड़के परमानेंट जम्मू के किए थे, 1500 श्रीनगर के किए थे। और LG साहब के टाइम भी ड्यूटी में 19 में भी PDD के SRO 381 के तहत हुए और 22 में भी हुए। और हम में से ही जूनियर असिस्टेंट भी हम लोग बने, वो भी इसी डेली वेजर का एक पार्ट थे और वो भी निकले। और आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ जो घरों में बैठे हुए हैं, जो घरों में बैठे हैं, गिरदार हैं, यहाँ ऑफिसर भी कह रहे हैं भाई उनकी अटेंडेंस दो। हम उनकी अटेंडेंस कैसे दे, हमारे पास नहीं है। अफसर खुद ही उनकी अटेंडेंस ले। मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, अपने बच्चों को जहर मत दो। जितने आपके साथी यहाँ बैठे हैं, अपने साथियों के साथ बाहर निकल के एजिटेशन पे आ जाओ और अपनी जो ये संघर्ष है इसको भरपूर तरीके से चल रहा है और इसको कामयाब करें। जो भी काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, कल उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी जिम्मेवारी ना यूनियन की होगी, ना डिपार्टमेंट की होगी, ना एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, उसकी जिम्मेवारी खुद की होगी और उसके परिवार। हमें आज 24 दिन हो गए हैं हमें प्रदर्शन करते हुए, हमारा प्रदर्शन लगातार चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अफसोस आता है कि 25-25, 26-26 साल इस डिपार्टमेंट में देखे, अपने कीमती जानें गवा के, अपने अंग गवा के, तो आज इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं हम। डिपार्टमेंट अपनी हमें सुध बुध नहीं ले रहा है, हमें ग्राउंड पे उतरना पड़ रहा है। हम वही लोग हैं जो रात को 12-12, 1-1 बजे तक ये पावर चला रहे हैं, ये सिस्टम चला रहे हैं, दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। और हम जब हमें हक देने की बारी आती है तो हमारे बारे में कोई सोचा नहीं जा रहा। लेकिन जब इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो अब तो 2 घंटे के अंदर ये फाइनेंस का भी इंतजाम कर लेते हैं, पैसे का भी इंतजाम कर लेते हैं, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब हम डेली बेसिस को उसका हक देने की बारी आती है तो इनके पास 6 महीने का टाइम लग जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारा एक डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट वाइज ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अपना SRO है तो और अपने ही पोस्टें हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना पैसा लेना है ना पोस्टें लेनी है। लेकिन फिर भी हमें इग्नोर किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी डिमांडें हैं 557 की, जो DPC होके फाइनल होके गई है, उधर फाइल जो कछुए की चाल चल रही है, उसको आप जल्द से जल्द हमारे MD ऑफिस तक पहुंचाए, ताकि हम वो लोग हैं जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हम आपके माध्यम से आम पब्लिक से भी अपील करते हैं कि देखिए हमें 26-26 साल हो गए लगे हुए। आप पूछिए इस गवर्नमेंट को जिसको आपने बहुमत से जितवाया है कि इन लोगों को, गरीब लोगों को, माएँ को, बहनों को आज ग्राउंड पे अपना हक लेने के लिए बैठना पड़ रहा है। और आज हमारी ये पोजीशन पहुंच चुकी है
कि जो हमने पिछले महीने की सैलरी ली थी वो आज हम अपना लंगर चलाते थे रोज 10-10 20-20 रुपए कंट्रीज करके, आज तो वो भी हमारा खाली हो चुका है और आज थालियां हमारी खाली हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा, अगर भूखे भी बैठना पड़े तो हम भूखे भी बैठेंगे, लेकिन हमें अपना हक लेने के बाद पीछे नहीं हटेंगे।